मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने बाप से मिलना है। तुमने तो कहा था कि वो यहाँ से मिल जाएगा, तो मुझे कहाँ ले आए हो? पता तो यहीं का दिया था, शायद मकान किसी अंदर वाली गली में हो। तू जरा ठहर, मैं पूछता हूँ। बाजी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बाजी, ये लंबी गली किस तरफ है? लंबी गली? हाँ जी। क्या काम है वहां पर? तो बहुत गंदी जगह है। तुम समझ लो कि इलाके का सारा कचरा वहां जाता है। ओ भाई, असल धंधा तो सारा इधर है। मेरी बात मानो, तुम्हारे साथ औरत है, वहां मत जाओ। वो जी, हमें वहां किसी से मिलना है। रिश्तेदारी है किसी से? वो जी, बब्बन साहब है ना, उनसे मिलना है। बब्बन? कौन बब्बन? बब्बन। अच्छा अच्छा, बब्बू दलाल। उसे तो अब तवायफे भी नहीं पूछती, बड़ा मैनेजर बना फिरता है मिट्टी खानियों का। अगर कोई सौदा करना है तो किसी अच्छी जगह मिलवा दूं। इसे पता पूछा ना, सीधी तरह क्यों नहीं बताता? आगे से बकवास कर रहा है। अगर मेरे साथ दौलत ना होना होती, तेरे यही टुकड़े कर देने थे मैंने। ओह आदत आ, तुम्हें शायद पता नहीं इस इलाके का। अगर किसी और के साथ ऐसा करता ना तो वो चाकू घसीट देते। तुझे तेरी गंद में जाना है ना तो जाओ उधर उल्टे हाथ, उधर है वो गली, उस तरफ। बहुत अजीब सी जगह है, इतने अजीब अजीब लोग हैं यहाँ पे। वो मिल क्यों नहीं रहा? तो यहीं रुक, मैं पूछ के आता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी तेरे साथ, मुझे डर लग रहा है।
याद खाले मिसकी मकुम तगाफुल बड़ा मारा है सारी हड्डियां अल्लाह। बबन, बबन भाई। कौन बबन? बब्बू दलाल कहते हैं, शायद उसे लोग यहाँ यहीं का पता बताया जी उन लोगों ने। यहाँ कोई बब्बन नहीं रहता। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ। तुमको इससे वो यहीं का पता बताया लोगों ने हमें। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। अगर आपको उनके बारे में कुछ इल्म है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप हमें बता दें उनके बारे में। तुम कौन हो? कौन हो तुम? परी। मेरी बात मान, घर चली जा। ये जगह तेरे रहने के लायक नहीं है। यहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उससे मिलकर भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं तो सब घर छोड़ के आई हूँ। तुम अगर बब्बन को जानते हो तो उसको बताओ कि उसकी बेटी उसके पास रहने के लिए आई है। मैं यहीं बैठ के इंतजार करूंगी जब तक। तू यहाँ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती तू यहाँ। नहीं रह सकती तू। मैं बूढ़ा बीमार आदमी हूँ। मैं कहीं आ जा नहीं सकता। मैं अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। तू यहाँ नहीं रह सकती। जा जा। यहाँ सरकार, रुक क्यों गए? चल ना, चल। थोड़ा सांस ले लें, थोड़ा आराम कर लें, फिर चलते हैं। नहीं, मुझे अभी जाना है। मुझे अपने बाप से मिलना है अभी। मुझे अपनी नहीं, आपकी फिक्र है। आप अपने आप को तो देखो, कितनी नडाल लग रही हो। थक भी गई होगी। नहीं,
भूख भी बड़ी लगी होगी। नहीं लगी मुझे भूख, हट जा, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपने बाप को। सरताज, कहाँ जा रही हैं आप? मैं वहीं जा रही हूँ। वो बाबा झूठ बोल रहा था, मेरा बाप वहीं पे है। लगता तो मुझे भी ऐसे है, पर वो आदमी हमसे झूठ क्यों बोलेगा? मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि सब झूठे हैं, वहाँ भी और यहाँ भी। कोई नहीं चाहता कि मुझे मेरे बाप का प्यार मिले। ना तू चल ना मेरे साथ। ना, मैं झूठा नहीं हूँ। मैंने तुमसे वादा किया है, साईं की कसम दी है, मैं आपको ना आपके बाप तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। मगर आपका वहां पे बार बार जाना ठीक नहीं है। मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है, आपके काबिल नहीं है वो। मैं नहीं जाऊंगी तो। मैं जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा वहां, बार बार जाऊंगा, सबसे पूछूंगा, फिर तो पता चल जाएगा ना कि वो आदमी सच्चा है या झूठा है। और अगर आप इस तरह बार बार जाती रही और बीमार हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम बब्बन को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मगर मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ, तुम यही रुको, कहीं जाना मत, और मैं तुम्हारे बाप को तुमसे मिलाकर ही दम लूंगा, ठीक है? यहाँ से जाना नहीं। अच्छा, जल्दी आना। सितारों का मस्तक बाज रही है, नैनों में निंदिया जाग रही है, नैनों में निंदिया जाग रही है। मैं कसूर हूँ अपने आप का, ये सजा खुदा भी घटाए ना, जो किले से मिलने चली गई, जो किले से मिलने चली गई, मैं गई किला भी चला गया, मैं गई किला भी चला गया। मेरा वतन जैसे पहाड़ है, मेरा वतन जैसे पहाड़ है, कोई मेरा बोझ उठाए ना। किताबे ही जीरा नदान मैं जान, किताबे ही जीरा नदान मैं जान, लाले हो काहे लगाए जल्दियाँ, लाले हो काहे लगाए जल्दियाँ, लाले हो काहे लगाए जल्दियाँ, बेखाले मिस्कीन कुंता गाफिल, बेखाले मिस्कीन कुंता गाफिल। ओए ओए, कौन है तू और यहाँ क्यों बैठा तू है? ये क्या है भाई, तू क्यों पूछ रहा है? ओए, अगर भीख मांगने के लिए इधर बैठा है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारा इलाका मेरा है, वो बता दिया है, को मुफ्त का माल नहीं है जो तू ले उड़ेगा। चल फुट यहाँ से। और आराम कर ओए, अपनी उम्र देख, जो मुंह में आ रहा है बकवास किया जा रहा है। चल जा यहाँ से। मैं कितनी देर से देख रहा हूँ बाजार से। ओए, कभी तुम इधर आते हो, कभी इधर आते हो, और जब कुछ लेना नहीं है तो फिर चल यहाँ से। तेरी तरह बकारी नहीं हूं मैं, पर भूखा जरूर हूं। और भूखा, और दाता की नगरी में भूखा, और पागल हो गया।
मैं नहीं कर पा रही। मैं ये सब नहीं चाहती थी आप अभी, वाकई ही नहीं चाहती थी। बहुत बड़ी गलती हो गई ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपने बहुत गलत किया है, आप तो बहुत मजबूत थी। तोड़ना ही था तो मुझे तोड़ देती, वो तो क्यों टूट गई यहाँ। अपनी खातिर खुद को ठीक करने मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे आप अभी। पर बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। तो ना मुझे साईं पे भरोसा रख। ये उन्हीं का करम है कि उन्होंने हमारे खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ, वरना मेरी कोई बात का। ये यहाँ आखिर परी घर वापस क्यों नहीं चली जाती? ऐसा क्या किया इन्होंने मेरी बच्ची के साथ जो एक घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है? आप अभी इन्हें निकाल दिया होगा, मगर इतने सालों बाद वो भी ऐसे पता नहीं किसके साथ आई है। डर नहीं, ये बड़ी मिसेस इम्तियाज की तकरीर सुनकर तो मुझे हंसी आ रही थी। इतनी छिचोरी लग रही थी ना, कैन यू इमेजिन? डायमंड का सेट पहनकर डोनेशन मांग रही थी, और तो और मगरमच्छ के इतने बड़े बड़े आंसू, जैसे हाय गरीबों के गम से मर ही जाएंगी। ये एनजीओ वाले ऐसे ही होते हैं, सारे पैसे बटोरने के तरीके हैं, जाता उनकी अपनी जेब में। कितने का चेक दिया? 3 लाख का। अब मैं क्या करती? वो नरगिस जो है ना, 2 लाख का चेक सबको दिखाकर इतराने लगी। अब मैं इससे कम देती तो बेइज्जती हो जाती ना। अब आइंदा बुलाए ना तो माजरत कर लेना, वरना चस्का पड़ जाएगा उन्हें, बार बार बुलाते रहेंगे कि आइए आइए डोनेशन देने। अरे आजम, बैठो बेटा, कैसे हो? खाना खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। शादी को दिन ही कितने हुए? देखो क्या शक्ल बना ली है तुमने। क्यों, क्या हुआ मेरी शक्ल को? अल्लाह ना करे तुम्हारी प्यारी शक्ल को कुछ हो। बेटा मैं तो ये कह रही हूँ, तुम्हारा चेहरा लटक सा गया है। नई नई शादी हुई है ना अभी इनकी, आ जाएंगे दिमाग ठिकाने। शादी के बाद तो लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। बेटा तुम वाकई बहुत अजाब में हो। अच्छा, कैसा अजाब? मैं बहुत खुश हूं। काय की खुशी? शादी हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं, परी के ड्रामे शुरू हो गए। और रुकैया को देखो, हर वक्त अपने मैके में बैठी रहती है। ससुराल की कुछ फिक्र है भी उसे नहीं। तो आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आप तो वैसे भी बहुत खुश रहती हैं उसके बगैर, वो पसंद ही नहीं थी आपको। देखो भाई, अगर तुम खुश नहीं हो तो हम कैसे खुश रह सकते? पर हम तो इतना चाह रहे हैं कि वो हमारा नहीं रखती ख्याल, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो ख्याल रखिए, ये तो फर्ज है ना उसका। उसकी परेशानी में उसका साथ देना भी मेरा ही फर्ज है। अरे अरे, काय की परेशानी? उसने तो इतना लंबा हाथ मार लिया है, जश्न मना रही होगी। और तो और आपा बी को जो चाहिए था इतना बड़ा घर, सो उनको मिल गया। मैं तो कहती हूं परी को भी आपा बी ने ही छुपाया होगा। खुदा का खौफ कर रहे हैं आप कुछ। हर वक्त बिला वजह के इल्जाम। हर किसी को अपनी सहेलियों की तरह मत समझ लिया करें आप। उनको आपकी तरह ड्रामे करना नहीं आते हैं, बहुत शरीफ लोग हैं वो। और ना ही आपकी दिखावे की चेक की जरूरत है उन्हें। देख लेते हैं बेटा, कौन कितना दूध का धुला हुआ है। तो वहां क्यों नहीं जाता? वैसे भी वो औरतों के लिए महफूज जगह है। लेकिन मैं कैसे रहूंगी?
खाले मिस्की मकुंद गाफिल से खाले मिस्की मकुंद। ओए, और तुम तो यहाँ जम के बैठ गए हो। मैंने कहा नहीं था कि तुम यहाँ कब्जा जमाने आए हो। आओ बैठो। और बैठ तो मैं जाता हूँ। तो तुम जाते क्यों नहीं? एक हफ्ता होने को आया है। वो क्या इधर को मन्नत मान के बैठे हो? बस ऐसे ही समझ लो, मुझे साईं की एक मन्नत है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती मैं यहाँ से जा नहीं सकता। ओए, ये तेरे साथ कुड़ी कौन है? वो कहीं कार से भगा के तो नहीं ले आया इसे? आराम से बुजुर्गों, किस तरह की बातें कर रहे हो? वो मेरी बीवी है। ओए, देखने को तो मलंग लगते हो, पर मलंगों की तो बीवियां ही नहीं होती। वो मलंग बनने से पहले मेरी शादी हो गई थी, छोटी उम्र में। अच्छा अच्छा, औलाद नहीं हुई? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम यहाँ पे थानेदार लगे हुए हो। ओए, अगर तुम चोट नहीं हो तो तुम्हें किस बात का डर है? वो मेरी बीवी बांझ है ना, औलाद नहीं होती उससे। अच्छा अच्छा, औलाद के लिए मन्नत मान के बैठे हो? हाँ। तो ऐसे कहो ना, पर ज्यादा देर औरत को यूं अकेला रखना ठीक नहीं। कल भी अकेली नजर आई है वो, और तुम सारा सारा दिन गायब रहते हो। ऐसे औरत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो किसी की नीयत का क्या एतबार, उल्टा दरबार मुफ्त में बदनाम होता है। तुझे इस बात की इतनी फिक्र क्यों है? और फिक्र मुझे क्यों होने लगी? वो फिक्र तुझे होनी चाहिए। अच्छा मेरी बात सुन, यहाँ से कुछ दूर हरियाली बीबी की दरगाह है। वहां पर ना बांझ औरतें आती हैं और दिल की मुराद पाती हैं। अगर दिल में खोट ना हो तो तू वहां क्यों नहीं जाता? वैसे भी वो औरतों के लिए महफूज जगह है। ठीक है, चला जाऊंगा। तू भी जा। तू भी जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बच्चियों और बहनों, खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। ये वो जगह है जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा करता, कभी किसी का दामन खाली नहीं रहता। ये कोई आम मुकाम नहीं, हरियाली बीबी की दरगाह है, जिन्होंने 20 साल पहले चुप का रोजा रखा और आज तक कायम है। सुभान अल्लाह। मुझे कहाँ ले आए? यहाँ पे तो इतने अजीब अजीब से लोग बैठे। बस थोड़ा सा सब्र कर, इंशाल्लाह साईं ने चाहा तो मैं बहुत जल्द तेरे बाबा को ढूंढ लूंगा। खामोश हो जाओ, अकीदतमंद बन के आए हो तो खामोशी से बैठ जाओ। ऐसा ना हो कि नामुराद लौटना पड़े। हरियाली बीबी, मुझे मेरे शौहर और ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊं? अगर मेरी कोई औलाद नहीं हो सकी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो कहते हैं कि सारी खराबी तुझ में है, तू ही मनूस है। जो हमारा खानदान
आगे नहीं बढ़ने देती। तू नेक वक्त हो गई। हरियाली बीबी ने तुझे अपनी पनाह में ले लिया। देख तो आंखें कैसे गिड़गिड़ा कर ऊंची जात वाले से तेरे लिए औलाद की दुआ फरमा रही है। तुझे अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तू यही रह जा। जब मोइजा देखेगा तो तेरा शौहर और तेरे ससुराल वाले नाक रगड़ रगड़ कर तुझे यहां से ऐसे इज्जत के साथ ले जाएंगे जैसे नई नवेली दुल्हन ससुराल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हो, हक हो, हक हो, हक हो, हक हो, हक हो, हक हो। सब बोलो नहीं। हक हो, हक हो, हक हो। सुन, मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा रहा, मगर मैं क्या करूं, तू औरत जात है, तुझे सारी रात अपने साथ भी तो बाहर नहीं रख सकता मैं। लेकिन मैं कैसे रहूंगी अकेली? तू भी चला जाएगा। मैं तो किसी को यहाँ पे जानती भी नहीं हूँ। मैं आता जाता रहूंगा। ये जगह औरतों के लिए बड़ी महफूज है। बस तुम किसी से कोई बात ना करना। कोई पूछे ना मेरे बारे में तो कहना ये मेरा घर वाला है। हक, ये भी हरियाली बीबी का मौजा देखने आया है। हक, 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 हक। चलो बीबी, रुकना है तो हमारे साथ आ जाओ, बाद में हम जिम्मेदार नहीं। हक, 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 हक। जा, मैं भी चलता हूँ, बड़े काम हैं। फिक्र ना कर। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मायूसी मेरी खुद एतमादी को मफलूज किए जा रही थी। मेरी लाख कोशिश के बावजूद मुझे यकीन हो चला था कि वो अब इस हवेली से ही नहीं, मेरी कायनात की मुकम्मल हदूद से कहीं दूर, बहुत दूर जा चुकी है। और मैं बिन चिड़िया के खाली पिंजरे जैसी बेवकत हो गई थी। कभी आजम को देखती तो इस सब का जिम्मेदार उसे ठहरा देना चाहती। वो यहां आया ही क्यों? उसे एक बार फिर हमारी बदनसीबी का हिस्सेदार बनना पड़ रहा था और वो सह रहा था सिर्फ मेरे लिए, उस रुकैया के लिए जो एक एक करके रोशनी के तमाम रास्ते, तमाम खिड़कियां खुद पर बंद किए जा रही थी। मेरे आसाब अब थकने लगे थे। मैं अपनी शख्सियत की बोझ तले दबने लगी थी। काश मैं खुद पर जमी इस खामोशी की बर्फ को तोड़ सकती। काश चीख चीख कर रो सकती। काश मैं अपने आवाज खोकर जी भर कर पूरे जहां का मुंह नोच सकती जो मुझ पर तंज कसे जा रहे थे। मगर मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं चाहकर भी फरार नहीं चुन सकती थी। अपनी वहशतों में आजाद नहीं थी मैं, क्योंकि वो मैं थी, रुकैया, परी नहीं।
सही आजम भाई किसी भूत बंगले से उठा के लाए हैं इन्हें। 200 सदी पुरानी लगती है। दफा करो, देखो भी मत, करने तो जो करती है। आजम ने तो अपने साथ साथ अपने आने वाली नस्ल भी बर्बाद कर दी है। इस माँ को कुछ ना आता वो औलाद को क्या सिखाएगी। और अब्बा, आपको पता है आजकल तो स्कूल वाले माँ बाप का इंटरव्यू किए बगैर बच्चों को एडमिशन ही नहीं देते। अब घर में ही अनपढ़ जाहिल बैठे होंगे तो बच्चे क्या खाक परफॉर्मेंस दिखाएंगे स्कूल में। सही कह रही हो भाई, बिल्कुल। अब मुझे ही देख लें, कितनी मेहनत करती हूँ, फिर जाके कहीं बच्चे पास होते हैं। अरे भाई, माँ बाप अगर सही ना हो तो फिर औलाद तो पीछे रह जाती है ना। बस ये सब कुछ शादी से पहले सोचना चाहिए, सब प्लान करना चाहिए। बगैर प्लानिंग के बच्चे को दुनिया में लाना भी एक ज्यादती है। वैसे जितनी उम्र रुकैया की है, औलाद होना मुश्किल ही लगती है। अरे रहने दो, तुम नहीं चाहती ऐसी औरतों को। इस बुढ़ापे में भी बच्चों की लाइनें लगा देती हैं। शोहर को काबू करने के सारे चोचले आते हैं इन्हें। अरे कहीं वो हमारी भी नस्ल बर्बाद न कर दे भाई। खुदा ना करे, ऐसी बात तो आप मुंह से निकालिए भी नहीं। मैं तो जब सोचती हूँ तो मेरे दिल में हौल उठने लगते हैं। आपको यकीन आए या ना आए, मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हाँ, अच्छा खासा भाई था मेरा, न जाने क्या पढ़ के फूंक दिया इन मनूसों ने। जो अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी से क्या शिकायत करनी। खाना खा ले। जब से आई है ना खाना खाती है ना किसी से बात करती है, बस बुझी बुझी सी रहती है। तू कहाँ से आई है? नाम क्या है तेरा? ससुराल वाले फोन करते होंगे तेरे पे, है ना? जी, वो मेरा नाम परी है। हरियाली बीबी का सुन के ना उनसे दुआ करवाने के लिए आई वो अपने घर वाले के साथ। जब तक मुराद पूरी नहीं हो जाती यहीं रुकूंगी मैं। अच्छा अच्छा, मेरा नाम कौसर है। अब कितनी देर हुई है तेरी शादी को? वो पता नहीं, शायद 3 साल। इतनी जल्दी चली आई? सब्र नहीं हो सका तेरे शौहर से? ये मर्द वैसे होते ही ऐसे हैं। मेरी शादी को 6 साल हो गए पर अभी तक औलाद नहीं हुई। बहुत दूर से आई हूँ इसलिए यहीं रह गई। तू परेशान मत होना, मौला ने चाहा ना कि तुझे यहाँ तेरी मुराद जरूर मिलेगी। बीबी बड़ी करम वाली है, बेशुमार बेऔलाद औरतों की मुराद पूरी हुई है बीबी के करम से। तू बस उनकी खिदमत करना, हर वक्त उनके कदमों में बैठी रहना, उन्हें नाराज मत करना कोई बेअदबी करके। अच्छा चल अब खाना खा ले। खा ले मेरी बहन, थोड़ा सा खा ले।
चिल्ला चिल्ला ही तो है हरियारी बीबी की दुआ। मैं भी तो इसीलिए यहाँ आई हूँ कि मुझे भी चिल्ले का शर्फ नसीब हो। आजम साहब आपने बहुत अच्छा किया जो फौरन यहाँ चले आए, क्योंकि जल्दी लाश की शिनाख्त हो जाना बेहतर है। लाश? किसकी लाश? परी? आजम आपने तो कहा था कि परी